इमसाल की किताब उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत। कलाम मुकद्दस में कुछ इस तरह मरकूम है, जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है। जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तंबीह से नफरत रखता है हैवान है। अच्छा, ये बाइबल में लिखा है, मैं किसी को नहीं कह रहा। इमसाल की किताब उसका 12वां बाब और पहली आयत। जो तरबियत को दोस्त रखता है, तरबियत से मुराद डिसिप्लिन, वो इल्म को दोस्त रखता है यानी नॉलेज। लेकिन जो तंबीह से नफरत रखता है, तंबीह असल में करेक्शन को कहते हैं, वो हैवान है। आमतौर पर एक लफ्ज जो है वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है जब हम दुनिया में किसी को कहते हैं कि ये स्टूपिड है। NIV ट्रांसलेशन जो है इसकी, न्यू इंटरनेशनल वर्जन जो है, उसमें साफ अल्फाज में यही लिखा हुआ है कि जो तंबीह से नफरत करता है वो स्टूपिड है। दूसरे लफ्जों में वो अनवाइज है, बेवकूफ है, नादान है, अकल से खाली है। यानी हम जब किसी को ये कहते हैं कि ये हैवान है, तो मतलब उसमें इंसानों वाली तालीम और तरबियत नहीं है। तो जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है। तरबियत और तंबीह जो है ये मिलते जुलते अल्फाज जरूर है, लेकिन इनके मायने थोड़े फर्क हैं। तरबियत जो है उसको आमतौर पर ट्रेनिंग कहते हैं, अपब्रिंगिंग, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, यानी हम में नज्म व जब्त को कायम करना, तरतीब को लेकर आना, कायदे को लेकर आना। जैसे वालिदैन अपनी औलाद की क्या करते हैं? तरबियत, सिखाना, समझाना, उन्हें ट्रेन करना। अगर आप किसी को दुआ करना सिखा रहे हैं, आप उसकी तरबियत कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई झूठ बोलता है तो आप उसे समझाते हैं, डांटते हैं, उसकी इस्लाह करते हैं, तो वो तंबीह करना है। किसी को बाइबल पढ़ने की तालीम देना या उसके लिए उसे सिखाना और समझाना जो है, ये जो तरबियत है ये समझाना और सिखाना है। तंबीह जो है ये किसी के गलत काम में उसकी सलाह करके उसे राह रास्त पर लेकर आना है। तो जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है। यानी जब आपको कुछ सिखाया जाए, जब आपको कुछ बताया जाए, जब आपकी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन लेकर आया जाए, इतने बजे उठना है, ये खाना है, ये खाना नहीं है, ये काम इस तरह करना है, ये घर की चीज है, इसकी जगह ये है, जब आप घर में दाखिल हो जूते उतारे तो इधर रखे, ये तरबियत की बातें। लेकिन जब कोई किसी से बदतमीजी करे और आप उसे सख्ती से समझाकर उस बुरे अमल और फेल को दुरुस्त करना चाहें, तो ये तंबीह करना है, ये करेक्ट करना है। तो बाइबल में लिखा है अगर कोई इल्म को दोस्त रखता है या तरबियत को दोस्त रखता है तो वो
इल्म को दोस्त रखता है, और जो तंबीह से नफरत करता है वो हैवान है। भाई यानी वो इंसान नहीं है, वो अक्लमंद नहीं है, वो दाना नहीं है। तो यहां से हम जो सबक सीखते हैं वो ये है कि दो तरह के लोग हैं। जो तरबियत को दोस्त रखता है वो दाना है, अक्लमंद है, ज़हीन है। लेकिन जो इस्लाह से नफरत करता है या उससे भागता है वो नादान है। और इंसानी फितरत क्या है कि वो इस्लाह, तंबीह, इन चीजों से भागता है। इमसाल ही की किताब उसके 21वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, जब दाना तरबियत पाता है तो इल्म हासिल करता है। कौन तरबियत पाता है? यानी अकलमंद आदमी को, सियाने बंदे ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ है। दाना जो है वो तरबियत से इल्म पाता है, वो उससे कुछ सीखता है, समझता है, और हम पसंद ही नहीं करते। जब दाना को तरबियत की जाती है कि इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है, जैसे क्लास में टीचर्स करते हैं, घर में पेरेंट्स करते हैं, चर्च में खादम करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? तरबियत कर रहे हैं। आपको एक कायदा बताते हैं, आपको एक तरीक़ेकार बताते हैं, आपको जिंदगी का नज्म सिखाते हैं, आपको तरबियत करते हैं। उससे भागे नहीं। तरबियत से भागने वाला बागी है। वो जो तंबीह से भागता है वो तो हैवान है ही है, यानी वो बेअकल है, नादान है, ना समझ है। समझदार कौन है? जो तरबियत को सुनता और उसे दोस्त जानता है। इमसाली की किताब उसके 15वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, तंबीह से नफरत करने वाला मरेगा। पहले तो आपकी क्या होती है? तरबियत। और बाज़ औक़ात तरबियत पाने वाले लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम करते हैं जो गलत होते हैं, तो उन्हें करेक्ट करने के लिए उनकी क्या की जाती है? तंबीह की जाती है। और ऐसे लोग जो तरबियत और तंबीह से भागते हैं वो यकीनन मरेंगे, यानी नुकसान उठाएंगे, गम का शिकार होंगे, दुख का शिकार होंगे, तकलीफ का शिकार होंगे। लिहाजा जब भी खुदा आपकी तरबियत या आपकी तंबीह करे, जब चर्च में आपसे तरबियत की बातें हो, तंबीह की बातें हो, या फिर घर में हो, माशरे में हो, तो अगर आप अक्लमंद हैं तो तालीम और तरबियत की बातों को कबूल करके अपनी जिंदगी को एक बेहतर राह और बेहतर समत पर लेकर आएंगे। और अगर आप सरकश हैं, बागी हैं, तो आप तरबियत और तंबीह से नफरत करेंगे। इसको बाइबल कहती है ऐसा वही करेगा जो नादान है, जो बेवकूफ है, नासमझ है, अकल से खाली है। ऐसे लोग नुकसान उठाएंगे, इतना नुकसान कि शायद उन्हें अपनी जान का भी नुकसान करना पड़े। क्योंकि नसीहत को रद्द करना तबाही का बायस है। फिरौन को मूसा ने नसीहत की कि खुदा कहता है मेरे लोगों को जाने दें ताकि ये मेरी इबादत करे। उसने बताया, फिर कई एक और तरीक़ेकार से उसे समझाने की कोशिश की, मौजज़ों से बताया, कलाम से बताया, गुफ्तगू करके समझाया, लेकिन उसने उस बात को सुनने से इनकार कर दिया। नुकसान क्या हुआ? फौजें भी गई, खुद भी गया, अपनी जान का नुकसान। तो आप कितने ताकतवर हैं, आप कितने जोरावर हैं, आप कितने मालदार हैं,
जब खुदा आपकी इस्लाह करना चाहे और आप तक पैगाम पहुंचाए तो आप पर लाजिम है कि आप उस बात को सुनकर कबूल करके उस पर अमल करें। आकड़ च ना मर जाए कि मैनू की लोड़ है। जो अपने घरानों में तरबियत और तंबीह को नहीं सुनते वो बच्चे नुकसान उठाते हैं, वो बड़े नुकसान उठाते हैं। जो बच्चे क्लासरूम्स में अपने टीचर की जो बातें हैं, तरबियत की बातें हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, उन्हें कबूल करके उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते, नुकसान उठाते। और जो माशरे में इस्लाह की बातें हैं उन पर भी ध्यान नहीं देते, वो भी क्या करते हैं, नुकसान ही उठाते। आपने देखा होगा बच्चे कई जवान जो हैं वो बड़ी गलत तरीके से मोटर बाइक चला रहे होते हैं और कभी वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे हैं। उन्हें लोग बड़े समझाते हैं लेकिन उनकी समझ में वो उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। तरबियत करना सिखाने का अमल, वो उसे इग्नोर कर देते हैं और कल को क्या होता है, नुकसान। जब शाह रुबाम ने बुजुर्गों की नसीहत को ठुकरा कर नौजवानों की बात मानी तो सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। और हमारे घरानों में जब तरबियत को रद्द किया जाता है तो घराने भी तकसीम हो जाते हैं। तरबियत को रद्द करने वाले लोग नुकसान ही उठाते हैं। और तरबियत कोई नफरत का अमल नहीं है, तरबियत खुदा की मोहब्बत की निशानी है। जब आपकी तरबियत की जाए, यहां तक कि ये जो तंबीह है, जो अगला कदम है, जब आपकी करेक्शन की जाती है तो ये खुदा की क्या है, मोहब्बत की निशानी है। इब्रानियों उसके 12वें बाब की 7वीं आयत में खास तौर पर, ये थोड़ी सख्त आयत है लेकिन जैसा लिखा पढ़नी तो वैसे ही पढ़ेगी। बाइबल में लिखा है खुदावंद फर्जंद जानकर तरबियत करता है। क्या जानकर? फर्जंद जानकर क्या करता है। और अगर तुम्हें वो तरबियत या तंबीह ना की गई, ना की जाती, तो तुम हराम ज़ादे ठहरते, ना के बेटे। इब्रानियों का खत 12वां बाब 7वीं आयत। तो तरबियत अपनों को की जाती है, फिक्र अपनों की जाती है। तो बाइबल में लिखा अगर तुम्हें वो तरबियत ना की जाती जो फर्जंदों को की जाती है, बेटों को की जाती है, बेटियों को की जाती है, अपनों को की जाती है, तो तुम हराम ज़ादे ठहरते, ना के बेटे। तो तरबियत करने वाला असल में आपसे मोहब्बत करता है। तरबियत करने वाला आपकी फिक्र करता है। तरबियत करने वाला आपकी बेहतरी चाहता है। तरबियत करने वाला चाहता है, चूंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, वो वहां से गुजर गया है, वो आपको जो कुछ सिखा रहा है वो चाहता है कि आप उसमें बेहतर से बेहतर होते चले जाए। और हम समझते हैं सानू सारा कुछ समझा, और वहां नुकसान है। और जो औलाद अपने वालिदैन की तरबियत जो कलाम के मुताबिक है उससे बागी होते और सरकश होते हैं, वो फिर नुकसान ही उठाते हैं। जो बड़े खुदा के कलाम की तरबियत के खिलाफ जाते हैं वो नुकसान उठाते हैं। जिंदगी का कोई फर्द जो खुदा के कलाम की तरबियत और उसके कायम किए हुए निजाम की तरबियत के खिलाफ जाता है वो नुकसान उठाता है। और वो सिर्फ तरबियत ही नहीं करता, तंबीह भी करता है। यानी पहले वो हमें बताता है इस तरह करो तो तुम्हारी जिंदगियां आराम पाएंगी। अगर कोई जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है तो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात से बाज रखे। ये क्या है? तरबियत की बात है कि अगर आप जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो अपनी जुबान को बदी से
और अपने होंठों को इस तरह की फजूल बातों से क्या करो, बाज रख। ये तरबियत है। लेकिन अगर आप इंसान होते हुए कहीं ना कहीं उस तरबियत पर पूरा नहीं उतरते, फिर वो तंबीह करता है, फिर वो हमें करेक्ट करने आता है। अच्छा, जेड़ी चीज सही तुसी तरबियत यानी तरीके से किसी काम को करना सिखाना, इस तरह करो इस तरह करो, पर जेड़ी शायद बिगड़ जाए ना करी ओनू सीधिया करन ली फिर जरा थोड़ा होर तरीका होंदा। जो कोई काम बिगड़ जाए उन्हें सीधा थोड़ा जा होर तरीके ना किया जाता है। जब कोई बिगड़ता है फिर खुदा भी उसको अपने तरीके से सीधा करता है। तो तंबीह जो है ना वो प्रोसेस फिर खतरनाक है। जब खुदा आपको करेक्ट करने आए, जब बड़े आपको करेक्ट करे, पहले मामा राम ना समझा रही होंगे, जो कोई ना सुने फिर उन्होंने तंबीह की जाती है। तो खुदा भी प्यार से समझाता है, फिर तंबीह करता है, कहता अच्छा गुनाहों खताओं और तकसीरों को मुआफ करने वाला, लेकिन मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा और वो उसकी बालदार खोपड़ी को खतरनाक कहा। तो उससे पहले ही तरबियत को कबूल कर ले कि वो आपको कहता क्या है। अगर वो आपको दुआ के लिए कहता है, ये तरबियत की बात। वो आपको रास्ते की जिंदगी गुजारने के लिए कहता है, तरबियत की बात। उसने बड़ी तरबियत की बातें की हैं कि जो औलाद वाले हैं उनका क्या रवैया होना चाहिए। तो अपने माँ और बाप की इज्जत करना, तेरी उम्र क्या करूंगा, दराज करूंगा, ये तरबियत की बात। जब उस पर अमल नहीं होगा फिर वो तंबीह करने आएगा, अच्छा वो थोड़ा सा सख्त हो जाए। ये तरबियत की बात है कि तूने बाग का हर दरख्त का फल खा सकते हो लेकिन ये वाला नहीं खाना। ये तुम्हारी जिंदगी का नज्म होना चाहिए, ये नज्म व ज़ब्त है, ये कायदा है, इसके मुताबिक चलो। जब उन्होंने उसको ब्रीच किया, तोड़ा, फिर आगे गड़बड़ हो गई। फिर उसने तंबीह की, आगे फिर करेक्ट किया। आ जाओ थे तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तू अपने खून और पसीने की रोटी। तंबीह आई या नहीं आई? करेक्शन जो है ना ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो तंबीह से पहले तरबियत पर अमल करना शुरू कर दे। अगर मुसीबत मुश्किल से बचना चाहते हैं तो जो कहा जाता है, जो सिखाया जाता है, उस पर क्या करें, अमल करें। दाऊद और नातन का वाकया बहुत अहम है। दूसरे सैमुएल उसके 12वें बाब में जब हित्ती ऊरिया की बीवी को दाऊद ने ले लिया तो खुदा इस बात से खफा हो गया और नातन उसके पास आया। नातन ने आकर एक कहानी सुनाई कि किस तरह एक अमीर था, एक गरीब था। अमीर के पास बहुत जानवर मालूम आता था और गरीब के पास कुछ भी नहीं, उसकी एक ही भेड़ थी। और ये मिसाल में उसे दाऊद को समझा रहा है, दाऊद बादशाह को। तो नातन नबी ने उसे बताया ये सूरत हाल है। दाऊद का गजब भड़का। दाऊद ने कहा ऐसा मेरी सल्तनत में किसने कर दिया है, इससे तो फिर बदला लिया जाएगा, कई गुना इसको देना पड़ेगा। तो नातन ने उससे कहा वो शख्स तू ही है। तू पहले से शादीशुदा था और तूने नाहक तरीके से दूसरे की बीवी को हथिया लिया, चुके तू ताकत में। पर दाऊद का रवैया फर्क है। दाऊद का रवैया फिरौन जैसा रवैया नहीं। दाऊद का रवैया क्या है कि मैंने यकीनन गुनाह किया है। यह है जब खुदा तंबीह करे तो इससे पहले कि वो आपकी बालदार खोपड़ी को चीरे, अपनी रविश को दुरुस्त कर ले, वापिस आ जाए, तौबा कर ले, खुदा के कलाम को कबूल कर ले। दाऊद ने कहा मैंने क्या किया है, गुनाह किया, लिहाजा उसने अपनी रविश को बदला है। हाला उसने हित्ती ऊरिया की बीवी को लिया, लेकिन जब उसने बात की तो कहा मैंने खुदावंद का गुनाह किया है। किसका किया है? जब आप एक दूसरे के साथ ज्यादती जुल्म करते हैं, आप समझते हैं आप इंसानों के साथ कर रहे हैं, नहीं। दाऊद ने कहा मैंने खुदा का गुनाह किया। किसका? चूंकि ये असूल खुदा ने कायम किया है, ये तालीम खुदा ने दी है, ये काम मुझे खुदा ने बताए हैं कि किस किस तरह करने, और जब मैं वो नहीं कर सका तो मैंने खुदा का गुनाह किया।
उसकी शरअ के खिलाफ गया, सजा उसने भुगती। नातन ने कहा ठीक है, तेरी तौबा कबूल हुई, लेकिन जो बेटा तेरा इससे होगा वो बचेगा नहीं। करेक्शन देके फिर बड़ी सख्त आती है। तो तंबीह से पहले तरबियत को कबूल कर ले और तरबियत को रद्द ना करे। जो बातें वो आपको सिखाता है, समझाता है। और कई लोगों को तो जब तरबियत की जाए, मौका देता है, खुदा इसलाह करना चाहता है, उन्होंने को अगे बहाने ही बड़े होंगे ने। जब सैमुअल ने साउल को कहा कि ये जो मुझे जानवरों की आवाजें आ रही हैं ये क्या है, वो इशारों में उसे बता रहा। साउल कहता है कि मैं तो ये खुदावन तेरे खुदा के लिए कुर्बानी करने के लिए लेकर आया। यानी वो बादशाह को भी ले आया, अच्छे अच्छे मोटे तगड़े जानवरों को भी ले आया, लालच उसमें आ गया। खुदा ने अपने बंदा के वसीला से उसे मौका दिया कि वापस लौट आ, नहीं ये करने के लिए, वो करने के लिए। ऐसा है इन जी कई बारी तो पादरी साहब को समझाते हो और नहीं नहीं पासा थानू थोड़ी मेरा मतलब ये था, मेरा मकसद ये था, मैं इसलिए नहीं, इसलिए ये नहीं, ये जिਵੇਂ अक्सर बहाने होते हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये तो ये होशियारियां जो है ना, ये खुदा को पता होती। नुकसान उठाया या नहीं उठाया, मौका था उसके पास, लेकिन क्या उसने किया, नुकसान उठाया। और नुकसान भी फिर छोटा नहीं। क्या नुकसान उठाया किसी को पता है? क्या उसकी क्या चली गई? तो हमारी जिंदगी में जो हमारी छोटी छोटी बादशाहियां हैं, वो भी हमारी ही लापरवाहियों और जिंदगी की बेतरतीबियों और खुदा और उसकी शरअ के खिलाफ जाने से चली जाती। तरबियत को रद्द ना करें, इस्लाह को रद्द ना करें, उस पर अमल करें। और बड़ा आसान है तरबियत जो खुदा हमें कर रहा है, उसको उस पर अमल करने के लिए कुछ बुनियादी बातें जिनका हमें अपनी जिंदगी पर इत्तला करना होगा। पहली बात, फिरौतन लोग जो हैं वो तरबियत को कबूल करते हैं। कौन? फिरौतन लोग, मगरूर नहीं। अगर आप मगरूर हैं तो आप तरबियत को कबूल सानू कौन सिखा सकता? हुण मैनू दसोगे तुसीं? तो फिरौतन हो जाए। क्या हो जाए? फिरौतन। दूसरी बात, कलाम खुदा को मेयार बनाएं। किसको? कलाम खुदा को मेयार बनाएं। हमारा मेयार खुदा का कलाम होना चाहिए। तीसरी बात, रूहानी कायदीन का एहतराम करना है। चौथी बात, जिनको खुदा ने आप पर मुकर्रर किया है उनकी कही हुई बात को सुनकर कबूल करके अमल करना है। यानी जो आपके पेरेंट्स हैं, बच्चों को उन पर उनकी बातों को सुनना चाहिए। एक दूसरे की जो तरबियत हो रही है, जिसको भी जिस पर खुदा ने मुकर्रर किया, दुनिया में जहां खुदा ने आपको रखा है, चर्च में खुदा ने आपको रखा है, जहां जो भी तरबियत का प्रोसेस है उसको उसी तरह कबूल करें। और करेगा कौन? जो फिरौतन होगा, जो खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देगा, उसको मेयार रखेगा। अगला नुक्ता थोड़ा सा सख्त है, मलामत और इस्लाह से नाराज ना हो। जब आपको डांटा जाए, जब आपको सिखाते हुए सख्ती से पेश आया जाए, तो उससे नाराज ना हो, खफा ना हो। मेरी बेइज्जती हो गई, इमसाल ही की किताब में लिखा है ना, एक लड़के की उस राह पर तरबियत का जिस पर उसे जाना, और वो बूढ़ा होकर भी उससे
और जब तू तरबियत करे, नसीहत करे, उसको सिखाए, तो लाठी का इस्तेमाल भी, तो लाठी का मतलब ये नहीं होना लाठियां चुक लेनी, यानी जब आप को जरूरत पेश आए तो जो उसका तरीका है वो अगर सख्त भी होता है तो सख्ती से भी हो। क्योंकि अगर तुम्हें वो तरबियत ना की जाती जो बेटों को की जाती है तो फिर तुम बेटे ना होते, कुछ और ही होते। तो तरबियत इस्लाह से कभी ना भागे, इसकी गुंजाइश रखा करें। और आखिर में दुआ, दुआ बहुत जरूरी है। दुआ करें। कई लोगों की जब तरबियत होती है, पेरेंट्स बच्चों की कर रहे होते हैं, पास्टर के चर्च में ईमानदारों की या टीम की कर रहे होते हैं, तो जिदी तरबियत की जो रुस के बयान, तो नुकसान किसका? आपका ही। आज तरबियत को रद्द करेंगे। जो तरबियत से को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, और जो तंबीह से नफरत करता है वो बेवकूफ है, नादान है। तो बेवकूफ नहीं बनना, नादान बनना। खुदा ने बड़ी बड़ी सख्त तरीके से अपने लोगों की तरबियत की, और फिर जब तंबीह की, उन्हें करेक्ट किया, तो फिर गड़बड़। मूसा को उसने कहा एक बार मारना, उसने 2 बार मार दिया। खुदा ने कहा अच्छा चल फिर अब तंबीह के प्रोसेस से गुजर, तू वहां जा ही नहीं सकता, यहीं रहेगा, उस वादा की सरजमीन में नहीं जा सकता। तो करेक्शन कभी कभी फिर बहुत सख्त और तकलीफ दे भी होती। तो उससे पहले ही डिसिप्लिन में आ जाए कि वो वाला प्रोसेस खुदा को करना ही ना पड़े। तो दुआ में डिसिप्लिन होना चाहिए, बाइबल पढ़ने, बाइबल सिखाने या सीखने में डिसिप्लिन होना चाहिए। हमारी जिंदगी की जो रास्ती है उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आपके उठने, बैठने, चलने, फिरने, सोने, जागने, खाने पीने, बातचीत करने में आपकी तरबियत नजर आनी चाहिए। अब आप एक फैमिली का भी हिस्सा है, लेकिन साथ साथ आप खुदा के घराने का भी हिस्सा है। तो आमतौर पे कहा जाता है ना, तरबियत नस्लों का पता देती। तो फिर आपकी जब जिस्मानी तौर पर तरबियत पर कोई सवाल उठाता है, तो वो किस पे सवाल उठाता है? आपके वालिदैन पर, आपके बड़ों पर। लेकिन जिनकी बच्चों की बातें, उनके काम, उनके रवैये दुरुस्त होते हैं, उनके वालिदैन की तरबियत की क्या होती है? तारीफ होती है। तो दूसरी तरफ अगर आप रूहानी घराने का हिस्सा हैं, तो आप दरख्त अपने फलों से पहचाना जाए। आप दुनिया के नूर हैं, आपके कामों से लोग जानेंगे कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं कि नहीं। बड़े बड़े टाइटल्स और बड़े बड़े नामों से नहीं। तो आप और मैं क्या अपने जिस्मानी घराने और रूहानी घराने के लिए इज्जत फखर का बायस हैं, या जिल्लत और रुसवाई का बायस? ਹੁੰਦਾ नहीं ਜਿਹੜੇ कोई चर्च च खिदमत करते होन, भैन भरा, एल्डर, डीकन, मुबशर, मुबशराएं, पास्टर, ये वो, और ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਖਾਏ, ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਸਿੱਧਾ। पास्टर को तो बुरा लगेगा। अच्छा चलो इसको आसान करते हैं। अगर बच्चे को गड़बड़ कर, माँ प्यो उन्होंने समझाता है, और गली च कोई मसला हो जाए जेडे आम तौर पर माशरे हो जाते हैं, थानू नाल दी भैन आके लामा दा, और लामे च किते कह दे तेरी माँ ने तेनू, ਉਹਦੇ बाद फिर की होएगा? ये थानू बेहतर पता कि की करोगे। हम दुनिया के लोग इतना गुस्सा करते हैं, तो फिर अगर कोई आपकी वजह से आपके खुदावंद ही को कहे कि अगर इस तरह के मसीही होते हैं तो मुझे ऐसी मसीहत नहीं चाहिए।
गालिबन गांधी ने ये कहा कि मुझे तुम्हारा मसीह पसंद है, मसीही पसंद नहीं है। यानी मुझे क्राइस्ट बहुत अच्छा लगता है लेकिन क्रिश्चियन नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन जो है वो क्राइस्ट की तालीम पर अमल करते नजर नहीं आते। मसीहत बहुत अच्छी है लेकिन मसीही नहीं। तो नुकसान क्या हुआ, हमने अपने कामों से अपने खुदा के लिए भी माशरे में एक ऐसी तस्वीर पेश कर दी कि खैर, तो आपके उठने बैठने चलने फिरने सोने जागने खाने पीने, किस तरह आप लोगों से मिलते हैं, किस तरह रवैया रखते हैं, अगर आप मालिक हैं तो अपने मुलाजमों के साथ किस तरह पेश आते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो अपने मालिकों के साथ किस तरह पेश आते हैं, जो भी आपकी जिंदगी में जिम्मेदारी है, हर जगह आपकी तरबियत नजर आनी चाहिए। आपकी खानदानी तरबियत भी नजर आनी चाहिए, आपकी रूहानी तरबियत भी नजर आनी चाहिए। जब आपकी खानदानी तरबियत अच्छी हो और आप उसके मुताबिक चलते हो तो आपके खानदान की शान होती है। लेकिन जब आपकी रूहानी तरबियत अच्छी हो, यानी आपके चर्च कोई आए, विजिटर पास्टर आए, यहां बैठा हो और 10 बजे आ जाए, 10:30 बजे वो कहें वंडरफुल। जब वर्शिप होती हो आप भरपूर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, जब दुआ होती हो भरपूर दुआ में हो, या चर्च के बाहर जब किसी से कलाम की गुफ्तगू हो, आप कलाम की अच्छी अच्छी बातें करते हो, लोग जरूर कहेंगे ये यीशु के साथ रहा है। शागिर्दों की बाबत लिखा है ना, उनको देखकर लोग कह देते थे ये यीशु के साथ रहे। तो अच्छे लोगों के साथ रहे। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, लेकिन अच्छी सोबतें जो हैं वो बुरी आदतों को सुधार भी देती। तो अपनी जिंदगी में तरबियत को हमेशा मौका दें, दोस्त रखें, अजीज रखें। जब कुछ सिखाया समझाया जाए उस पर क्या करें, अमल करें, ताकि आप अगले मरहला से बच सकें। और खुदा वहाँ छोड़ता नहीं है, अगर कहीं से गलती कोताही होती है तो वो जो तरबियत करने वाला है वो तंबीह करना भी जानता है। और तरबियत और तंबीह जो है ये सब मोहब्बत की बात है, ताकि किसी तरीके आपको सिखा कर बेहतर करके वापस लाकर एक अच्छा इंसान बनाया जाए। आइए अपने सर को झुकाएं आगे बढ़ें।